नमस्कार। आपके YouTube चैनल एस लीगल में फिर से आपका स्वागत है और मैं एडवोकेट अविनाश कुमार गुप्ता। आज फिर एक बड़ी महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करेंगे जो भविष्य में कहीं न कहीं हम सबको प्रभावित करेगी। इस देश की हर एक जनता को प्रभावित करेगी, हर एक नागरिक को प्रभावित करेगी और इसका इस्तेमाल भी हमें बड़े सोच समझ के, बड़े संयम के साथ करना होगा ताकि इससे हमारा बेनिफिट हो, न कि हम नुकसान में हों और कहीं गलत जगह कानून के दांव पेच में फँस जाएँ। तो वीडियो को शुरू करने से पहले, चर्चा शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें और कोई भी सवाल हो, किसी भी तरीके का लॉ से रिलेटेड किसी भी तरीके का कोई भी क्वेरीज हो या फिर किसी भी तरीके का कोई सलाह चाहिए या कहीं आप मुकदमे में फंसे हैं, तो हमारी टीम आपकी बिल्कुल मदद करेगी। आप हमें मेल पे हमें कांटेक्ट कर सकते हैं या फिर कमेंट बॉक्स में अपनी डिटेल डाल सकते हैं, क्वेरी डाल सकते हैं। तो आइए अब हम विषय पे चर्चा शुरू करते हैं। तो आज का जो विषय है वो डिजिटल इंडिया एक्ट 2023, जो पहले आईटी एक्ट से जिसको हम जानते थे, जो साल 2000 में भारत सरकार के द्वारा लाई गई थी, आईटी एक्ट 2000। तो आज हम बात करेंगे डिजिटल इंडिया एक्ट की, जो कि आईटी एक्ट को रिप्लेस करेगा 23 साल के बाद, आई मीन 2023 में। तो ये जो डिजिटल इंडिया एक्ट है ये अब भारत में आने वाली है, जिसमें जो कमी रह गई थी आईटी एक्ट के अंदर उसको सुधारा जाएगा। जो लोग, जो भी इंटरमीडिएटरी जो पहले आईटी एक्ट के अंदर नहीं आ पा रहे थे या बच जा रहे थे, उन सबको नए तरीके से डिजिटल इंडिया एक्ट में लाया जाएगा। तो हम सबसे पहले ये बात करते हैं कि आज एक्चुअली इस डिजिटल इंडिया एक्ट की ज़रूरत क्यों पड़ गई, कानून में सुधार की ज़रूरत क्यों पड़ गई। तो हम बात करते हैं कि जब साल 2000 में जब भारत में आईटी एक्ट बना था, उस समय इंटरनेट के जो उपयोगकर्ता थे वो लगभग 55 लाख के आसपास थे। लेकिन अगर हम आज बात करें 23 साल बाद 2023 में, तो लगभग 85 करोड़ से ज़्यादा लोग अपने दिनचर्या में इंटरनेट का इस्तेमाल करते हैं और अनेक कार्य के लिए करते हैं, है ना। पहले जो इसके इंटरमीडिएटरीज थे वो एक ही तरीके के थे जो इंटरनेट सप्लाई करते थे। आप इंटरनेट पे आप मेल मेल के द्वारा आपका आदान प्रदान शुरू होते थे, इंफॉर्मेशन वगैरह, ठीक है। लेकिन अब जो है इंटरमीडिएटरीज जो है, ई कॉमर्स कंपनियां हैं, डिजिटल मीडिया है, सोशल मीडियाज हैं, है ना, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो अपने आप में एक बहुत बड़ा एस्पेक्ट है, एक विषय है जिस पे हम चर्चा कर सकते हैं, क्योंकि आज के डेट में हर चीज़ में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल होने लग गया है। ओटीटी चैनल हो गया, गेमिंग हो गया, है ना। पहले अगर हम बात करें तो साल 2000 में जब आईटी एक्ट आया था, तो उस समय सिर्फ एक चीज़ की खतरा होता था कि जी हमारा वेबसाइट हैक ना हो जाए, हमारी इंफॉर्मेशन हैक ना हो जाए या हमारे किसी भी तरीके का डेटा हैक ना हो जाए। लेकिन आज अगर हम बात करते हैं कि किस तरह की खतरे की घंटी बज रही है और क्यों हमें डिजिटल इंडिया एक्ट की ज़रूरत पड़ी है, तो आज फेक न्यूज़, हेट स्पीच, है ना, हैकिंग वगैरह तो खैर वो हैं ही, उसके भी एडवांस रूप जो आजकल हैकिंग वगैरह के लिए इस्तेमाल होते हैं और हमारे फाइनेंशियली रेपुटेशन, फाइनेंशियल लॉस, रेपुटेशनल लॉस, सोशल लॉस, अन्य तरीके के बहुत सारी लॉसेस को हमें सामना करना पड़ता है। तो आइए अब हम थोड़ा-सा एक ब्रीफ में बात करते हैं कि जब देश में इंटरनेट का शुरुआती दौर था, उस समय सूचना प्रौद्योगिकी कानून जो इंटरनेट आईटी एक्ट जिसको बोलते हैं, वो अस्तित्व में आया था। अब इंटरनेट भारत के लिए नया था, तब उस समय कानून का जो दायरा था वो भी उसी हिसाब से नया ही बना था। तो अब जो नया कानून बन रहा है, जो साल 2023 में जो अभी नया मसौदा तैयार हुआ, प्रस्तावित जो कानून है, उसमें सेंट्रल के आईटी स्टेट मिनिस्टर्स की टीम है, वो उन्होंने उस मसौदे को तैयार किया है और अब ये विचार विमर्श के लिए, मतलब जो प्रस्तावित मसौदा है कानून का, उस पर अभी काम चालू है। तो प्रस्तावित जो कानून है उसमें यूजर्स या डिजिटल प्रकाशक जो हैं, उनके हितों का भी ध्यान में रखा गया है। कंटेंट मोनेटाइजेशन के भी नियम बनाए गए हैं, फेक न्यूज़ से निपटने के भी उपाय किए जाएंगे। इन सब के बारे में हम अभी ब्रीफ में पॉइंट बाय पॉइंट बात करें, फिर आगे हम विस्तृत चर्चा भी करेंगे, है ना। स्पाई ग्लासेस या बियरवेल गैजेट्स के लिए भी नियम बनाए गए हैं, है ना। डिजिटल इंडिया के तहत भारत का एक लक्ष्य है जो इस कानून के तहत पूरा होगा। तो सबसे पहले क्या है कि ये जो डिजिटल एक्ट में भारत सरकार का जो लक्ष्य है वो क्या है कि साल 2025-26 तक भारत को $1 ट्रिलियन का डिजिटल इकोनॉमिक बनाना है। ये टारगेट है भारत सरकार का। इसके लिए वैश्विक स्तर पर वह, मतलब नवाचार और उद्यमशीलता को बढ़ावा देने के लिए तंत्र का विकास किया जाएगा, है ना। भविष्य की प्रौद्योगिकी की को भारत ही आकार दे, है ना। भारत सरकार इस तरीके का अरेंजमेंट कर रही है इस एक्ट के द्वारा।
तो डिजिटल इंडिया एक्ट जो है, इसमें सबसे डीआईए रूल्स के तहत जो है डिजिटल इंडिया कानून को बनाया जाएगा। डिजिटल मतलब निजी क्षेत्र में डेटा संरक्षण का भी कानून बनाया जाएगा इसके अंदर। साइबर अपराधों को निपटने के लिए भारतीय दंड संहिता, जो कि अब भारतीय दंड संहिता जो है, मतलब आईपीसी जो है, अब वो बदल करके भारतीय न्याय संहिता के तहत जो है संशोधन होकर के आएंगे, है ना। राष्ट्रीय डेटा गवर्नेंस पॉलिसी बनाई जाएगी। जब आईटी कानून बना और अब में क्या फ़र्क है, तो जैसा मैंने पहले आपको बताया था कि पहले यूज़र्स कम थे, सिर्फ 55 लाख यूज़र थे, आज 85 करोड़ से भी ज़्यादा यूज़र्स हैं, है ना। तब इंटरमीडिएटरीज़ अलग थे, है ना। अब सोशल मीडिया, ई-कॉमर्स, बहुत सारी चीज़ें इसमें इन्वॉल्व हो गई हैं। अब डिजिटल इंडिया कानून में जब जो मसौदा बना है, उसमें किस किस बातों का जिक्र है, तो सबसे पहले तो ओपन इंटरनेट की हम बात करते हैं। एक ओपन इंटरनेट जिसमें लोगों को हर चीज चूज करने की आज़ादी होगी, स्वस्थ हेल्दी कंपटीशन होगा, ऑनलाइन की विविधता में भी जगह मिलेगी, निष्पक्ष बाजार तक पहुंचेंगे, ईज ऑफ डूइंग होगा बिजनेस, ईज ऑफ कंप्लायंस फॉर स्टार्टअप भी होगा उसके अंदर। तो कुल मिलाकर के हम ये समझ रहे हैं कि भारत सरकार का जो ऑब्जेक्टिव है, वो आईटी एक्ट में सुरक्षा भी प्रदान करना है, साथ में उसको बिजनेस से कनेक्ट करना है कि इसका इस्तेमाल बिजनेस को बढ़ावा के लिए, उद्योग को बढ़ावा के लिए ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल किया जाए, ताकि देश का जो इकोनॉमी है वो डेवलप हो, है ना। इसके लिए जो प्रतिस्पर्धा कानून जो है, जो कंपटीशन लॉ है 2002, उसमें भी संशोधन किया जाएगा। और इसके लिए महत्वपूर्ण है कि काफ़ी सारी जो टेक कंपनियां हैं, उसको भी, जो कई क्षेत्रों को नियंत्रित करती है, उनके लिए भी इसमें रूल्स बनाएंगे। अब हम बात करते हैं प्राइवेसी, निजता की बात करते हैं। तो इंटरनेट सर्च, डेटाबेस या वेबसाइट पर किसी भी निजी जानकारी को हटाने के लिए, है ना, फॉरगेट राइट टू बी फॉरगेटन जो है, वो भी ऑप्शंस आएंगे। सुरक्षित इलेक्ट्रॉनिक्स तरीके से डेटा को प्राप्त कर सकते हैं, है ना। किसी भी समस्या का समाधान का भी राइट होगा आपके पास। डिजिटल इनहेरिटेंस होगा, भेदभाव को रोकने का भी उसमें राइट होगा, है ना। स्वतः निर्णय लेने के लिए रोकने का अधिकार होगा, यानी राइट अगेंस्ट ऑटोमेटेड डिसीजन। जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की भी बात हो रही है, उसको, अत्यधिक जोखिम वाले जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, उनको भी डिफाइन किया जाएगा और उसके नियम तय किए जाएंगे, उसकी जिम्मेदारियां तय किए जाएंगे, है ना। निजता में जो दखल, जो प्राइवेसी में दखल देने वाले जो उपकरण है, जैसे स्पाई कैमरा, ग्लासेस, शरीर में पहनने वाले जो तकनीकी उपकरण है, को बाजार में आने से पहले उसकी कड़ी केवाईसी होगी। अभी क्या है, हम बात करें जैसे ओपन मार्केट में हम जाते हैं, कोई स्पाई कैम खरीद लेते हैं बिना अपने आइडेंटिटी के, और हम कहीं भी इस्तेमाल कर लेते हैं, किसी के भी प्राइवेसी का हनन करते हैं, निजता का हनन करते हैं। तो वो चीज़ें पर भी लगाम लगेगी कि आप केवाईसी के साथ वो डिवाइसेस लेंगे और आप कहाँ यूज़ करेंगे। अगर वो यूज़ करना लीगली है तो आप यूज़ कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं कर सकते, है ना। रिवेंज पॉर्न हो गया, साइबर फिशिंग है, डार्क वेब है, महिलाओं बच्चों के सामने जो मौजूद खतरे हैं मानहानि की, है ना, रेपुटेशनल लॉस, साइबर बुलिंग जैसी चीज़ों के लिए भी निपटने के लिए प्रावधान होंगे। और अनिवार्य रूप से डू नॉट ट्रैक की सुविधा भी जोड़ दिया जाएगा, ताकि आपको एआई के जरिए या अन्य किसी और वेबसाइट पे और किसी उपकरण के जरिए आपको जबरदस्ती कोई चीज़ परोसा ना जाए। मान लो जैसे कि अगर हम बात करते हैं कि आज आपने गूगल पे अपने मोबाइल से, अपने लैपटॉप से, या अपने किसी भी डेस्कटॉप डिवाइस से अगर आपने कोई चीज़ सर्च कर लिया किसी प्रोडक्ट के बारे में, फिर क्या होगा, आपने ऐसा फील किया होगा, आपने ऐसा देखा होगा अभी, कि उस चीज़ के एडवर्टीजमेंट आपके पेजेस पे ज़्यादा खुलना शुरू हो जाते हैं, है ना। आपके पीछे एक इंटेलिजेंस लग जाती है, जिसको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बोलते हैं। अब हम बात करते हैं कंटेंट की। तो कंटेंट के मामले में उपयोगकर्ता या प्लेटफॉर्म्स की तरफ से बनाई गई सामग्री जो भी है कंटेंट के लिए, कंटेंट मोनेटाइजेशन के लिए भी नियम बनेंगे। फेक न्यूज़ से निपटने के लिए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स में तरीकों को गहनता से और बनाई जाएगी, ताकि किसी भी तरीके का फेक न्यूज़ या इस तरीके की झूठी खबरें ना फैले, जिससे कि आने वाले समय में किसी भी तरीके का कोई दंगा हो, कोई एजिटेशन हो, है ना, किसी भी तरीके का कोई शांति बहाली के जो कार्यक्रम है भारत सरकार का, उसमें दिक्कत आए। अब आ जाती है बात रिस्पॉन्सिबिलिटी की। तो डिजिटल ऑपरेटर जितने जिम्मेदार और उत्तरदायी बनेंगे, इससे इसके लिए निर्णय देने वाला एक अपील सिस्टम बनाया जाएगा। जैसे अगर आप, जैसे नोडल ऑफिसर्स होते हैं, उस तरीके से, है ना। संविधान के अनुच्छेद जो 14, 19 और 21 के तहत नागरिकों को जो संवैधानिक अधिकार है, उसके लिए जवाबदेही भी तैयार की जाएगी। और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के नैतिक इस्तेमाल को बढ़ाया दिया जाएगा, ताकि उपयोगकर्ता के अधिकारों और उनकी पसंद की सुरक्षा की जा सके, है ना। सेवा प्रदाता के दायरे में कौन कौन आएगा, तो सेवा प्रदाता जो हैं,
इंटरमीडिएटरीज में ई कॉमर्स कंपनियां, डिजिटल मीडिया संस्थान, सर्च इंजन, गेमिंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ओटीटी प्लेटफॉर्म, दूरसंचार सेवा प्रदाता, एडटेक, सोशल मीडिया आदि सारी लोगों को सेवा प्रदाता के उसमें लाया जाएगा। अब कुल मिलाकर के जो हमने डिस्कशन किया इसमें इसमें मतलब कि एक सबसे बड़ा सवाल क्या है कि प्रस्तावित जो कानून है इसके तहत सरकार सबसे बड़े सवाल पर विचार करें, क्या सेवा प्रदाताओं को किसी तरीके से सुरक्षित रास्ता यानी सेफ हार्बर मिलना चाहिए कि नहीं। दरअसल यह माना जाता है कि पुराने कानून में बहुत से ऐसे प्रावधान थे जिनका फायदा उठा करके सोशल मीडिया की जो कंपनियां हैं, जो इंटरमीडिएटरीज हैं, वो बच जाते थे अपनी जिम्मेदारियों से। तो अब जो है भारत सरकार के द्वारा एक पूरा मसौदा तैयार किया जा रहा है और इसमें जो डिजिटल एक्ट इंडिया आएगा, इसमें हमारी काफ़ी हद तक सुरक्षा की जाएगी। हमारे साथ जो फ्रॉड होते हैं, हमारे साथ जो गलत इन्फॉर्मेशन शेयर किए जाते हैं किसी भी झूठी अफवाहों के बारे में, तो इन सब चीज़ों पे अंकुश लगेगा और जो ये जो टेक्नोलॉजी है इसका सीधा सीधा इस्तेमाल हमारे व्यापार, देश के व्यापार को बढ़ाने में होगा, जुडिशरी को भी और स्ट्रीमलाइन करने के लिए होगा, या किसी भी संस्था को इसका बेटर यूज करने के लिए जो कि देश को निर्माण में इसका फायदा हो, उस चीज में होगा। तो वीडियो से रिलेटेड अगर कोई भी किसी भी तरीके का कोई क्वेरीज है आपके पास, कोई सवाल हो तो आप हमसे पूछ सकते हैं, और किसी भी तरीके का कानूनी सलाह चाहिए तो उसके लिए भी आप हमसे अप्रोच कर सकते हैं। हमारे कमेंट बॉक्स में आप अपना डिटेल डाल करके या मेल कर सकते हैं। तो फिर हम नए वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।